वॉचडॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। हमें मीठा पानी अब दे रहा है समंदर, वो जिसने हमें तृष्णागी दी। जहां में अंधेरों से जब घिर चुके थे तो सूरज ने आकर हमें रोशनी दी। जी हां, मुकद्दमे के अंधेरों में डूबे लोगों के लिए अदालत किसी सूरज से कम नहीं है। कुछ अपराध और उसके फैसले इतिहास का दस्तावेज बन जाते हैं। एक फैसला जिसका होता है लंबा इंतजार। इस साल अदालतों ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिसने सरमाएदारों को आईना दिखा दिया है। मुल्जिम को मुजरिम करार देकर अदालत ने कई रसूख वालों के मुकद्दर का फैसला कर दिया है। कांग्रेसी पार्षद आत्माराम गुप्ता हत्याकांड कई साल तक दिल्ली की सुर्खियों में रहा। इस हत्याकांड के पीछे कई हाई प्रोफाइल लोग थे। हत्या राजनीतिक थी, लेकिन इसके पीछे के कारण कुछ और भी थे। पूर्व पार्षद शारदा जैन और उनके भाई समेत 9 लोगों को उनके किए की सजा सुनाई गई। ये फैसला कई हाई प्रोफाइल मुजरिमों के लिए मिसाल बना। 24 अगस्त 2002 यही वो दिन था जब आत्माराम गुप्ता अचानक लापता हो गए। कांग्रेस की रैली में शामिल गुप्ता का शव अगले दिन गाजियाबाद से बरामद किया गया। इसमें पूर्व पार्षद शारदा जैन के अलावा 8 और लोग हत्या के अभियुक्त थे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 66 गवाहों की सुनवाई के बाद 22 दिसंबर को अदालत ने फैसला सुनाया तो मुजरिमों की आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं था। शारदा जैन और उसके भाई राजकुमार, ड्राइवर राजेंद्र, रोशन सिंह, पुष्पेंद्र और निर्विकार को अपहरण और हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा मिली। इसके अलावा इसी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस के एएसआई श्रीपाल राघव, सिपाही सत्येंद्र और राकेश कुमार को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। 3 पुलिस वाले उनको सजा करी, उन्होंने 3-3 साल की, मगर उनको 1 महीने का टाइम नहीं दिया अपील फाइल करने का और उनकी बेल ले ली। आत्माराम हत्याकांड के फैसले को लेकर भी माहौल गरमाया हुआ था। इस राजनीतिक हत्या में शामिल लोगों के रसूख को लेकर फैसले पर असमंजस था, लेकिन अदालत ने अपना रुख बेहद साफ रखा। हालांकि शारदा जैन और उसके साथियों के लिए फांसी की दलील दी गई, लेकिन अदालत ने अपराध के लिहाज से मुकम्मल सजा तय कर दी। फैसले के बाद आत्माराम के परिवार वालों ने इसे इंसाफ की जीत करार दिया। जैन को 302 में उम्र कैद की सजा, 364 में 7 साल की सजा, 201 में 4 साल, 120 में 4 साल की सजा सुनाई। अदालत के फैसले ने एक बार फिर लोगों को ये भरोसा दिलाया कि समाज में अपराधी के लिए सिर्फ सजा ही है। किसी की ताकत अदालत को प्रभावित नहीं कर सकती और न्याय के मंदिर में फैसले जुर्म देखकर तय होते हैं। जेसिका लाल हत्याकांड, देश की राजधानी को झकझोर देने वाले इस कत्ल ने खादी और खाकी दोनों को बेनकाब कर दिया। भरी महफिल में मॉडल जेसिका लाल को गोली से उड़ा दिया गया था। करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसने उम्मीदों के कई चिराग रोशन कर दिए। दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके में पेज 3 हस्ती बीना रमानी के टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में 29 अप्रैल 1999 की रात पार्टी चल रही थी। शराब और शबाब में डूबी महफिल अपने पूरे रंग में थी। शराब परोस रही जेसिका लाल से कहासुनी होने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने कई रसूख वालों की मौजूदगी में जेसिका को गोलियों से उड़ा दिया। 7 साल मुकदमा चला और मनु शर्मा के अलावा 2 अभियुक्त बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को निचली अदालत ने बरी कर दिया। मगर हाईकोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस का संज्ञान लेकर मनु शर्मा को उम्र कैद और विकास यादव और अमरदीप गिल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर 4-4 साल कैद की सजा सुनाई। मनु शर्मा को 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया और 27 आर्म्स एक्ट में 4 साल और 201/120 में भी 4 साल और साथ में 50,000 जुर्माना किया। अमनदीप सिंह गिल और विकास यादव, इन दोनों को 4-4 साल सजा किया और साथ में 2,000 जुर्माना किया। पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे नीतीश कटारा हत्याकांड में अहम गवाह और अभियुक्त विकास यादव की बहन भारती यादव को पुलिस और अभियोजन पक्ष 4.5 साल तक अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं कर सका। हाईकोर्ट के निर्देश पर भारती यादव ने लंदन से आकर बंद कमरे में गवाही दी। भारती ने क्या कहा ये कोई नहीं सुन पाया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उसकी गवाही को अपने लिहाज से अहम बताया है। इंसाफ की तो उम्मीद बढ़ी है,
क्योंकि वो 4 साल से वो नहीं आ रही थी अपनी गवाही देने के लिए, लेकिन उसे मजबूरन आना पड़ा है। ठीक है, उससे अब उसकी गवाही है, अब किसके पक्ष में हो रहा है, प्रोसिक्यूशन के पक्ष में वो उसने गवाही दी है या वो अपने भाई को वो बचा रही है, वो तो बाद में पता चलेगा। और कैसे जज हैं उस गवाही को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, क्या अपना वो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तो है कि ये कानून है, ये कानून मजबूत हुआ है। जेसिका लाल के बाद अब नीतीश कटारा के परिवार वालों को फैसले का इंतजार है। डीपी यादव के बेटे विकास यादव और भतीजे विशाल यादव इस हत्या के अभियुक्त हैं। नीतीश की मां नीलम कटारा पूरी तरह मुतमईन है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अपने रसूख की आड़ में एक आईपीएस के लाडले ने अपनी हवस को भी खून में रंग दिया। कानून के रखवाले के बेटे ने कानून की छात्रा को मौत दे दी। कैसे मिला पीड़ित परिवार को इंसाफ, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।